एक मूवी आ रही है हम दो हमारे, उस पर आप क्या बोलोगे? देखो सर, मूवी को सपोर्ट मैं बताता हूँ क्या है। देखो सर, आप अगर पिछले 70 सालों में अगर थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन हम लोग करें तो हमें पता लगेगा कि हमने अपने रिसोर्सेज का, अपनी भारतीय संस्कृति का क्या क्या हाल किया है। देखो सर, 34 करोड़ जनसंख्या थी, 34 करोड़ जनसंख्या थी भारत की सन आज़ादी के टाइम में। आज जिसमें से 2 करोड़ लोग थे मुस्लिम्स, बाकी 32 करोड़ थे सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू। आप अगर 70 साल के बाद आप अगर आंकड़े चेक करो, 70 क्या 75 साल हो गए अब तो हमें आज़ादी के। बाकी जनगणना के हिसाब से 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी। 2011 के अंदर अगर आप कैलकुलेट करो कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से पार हो चुकी थी, 100 करोड़ से ज़्यादा, करीब 120-130 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। अब अगर आप कैलकुलेट करो कि हिंदुओं की जनसंख्या 32 करोड़ से 96 करोड़ के करीब पहुंची। मतलब हिंदू, मतलब मेरा कहने का मतलब है जिसमें पारसी भी हैं, सिख भी है, बौद्ध भी हैं, जैन्स भी हैं, सारी कम्युनिटीज़। बाकी जो दूसरी कम्युनिटी थी, जो वोट बैंक था कांग्रेस का, उन्होंने क्या किया, वो कांग्रेस का वोट बैंक था और उन्होंने 2 करोड़ से 30 करोड़ जनसंख्या कर ली पिछले 75 सालों में। हालांकि अगर हम इसको देखें कि कितना गुना बढ़ी, तो अगर हम देखते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी की जनसंख्या 15 गुना बढ़ी, 15 गुना। बाकी जगह जितनी भी थी हमारे हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ये 3 गुना बढ़े। मतलब हम 32 करोड़ से 96 करोड़ हुए, वे लोग 2 करोड़ से 25 से 30 करोड़ के करीब हो गए सरकारी आंकड़ों में। ठीक है, तो सर यहीं से हमें डिफरेंस पता लग जाता है कि वो सिस्टम की गलती है, सिस्टम का फॉल्ट है कि उसने एक कम्युनिटी को वोट बैंक बना के रख दिया और उसने उसके परिवार का हाल नहीं देखा कि वो परिवार कैसे जी रहा है। देखो अगर आज आप देखो कि यूपी मुस्लिम बहुल एरिया है। अगर आप देखो कि ज़्यादातर मुस्लिम यूपी के गुड़गांव में आके काम कर रहे हैं। और सर अगर आप देखोगे तो उन्होंने सिर्फ मीट की मार्केट, मीट का दुकान और उन्होंने पंचर की दुकानें खोली हुई हैं। तो आप देखो सर, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बड़ा होकर पंचर लगाए या फिर उसका कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि बड़ा होके वो दुकान पे खड़ा रहे और गर्मी सर्दी वो जानवरों को काट के और वो बेचता रहे। ठीक है सर। दूसरी बात क्या है सर कि अगर आपको अभी की बात बताऊं तो पिछले 21 सालों के अंदर, अगर आप पिछले 21 सालों का रिकॉर्ड चेक करोगे तो मात्र पिछले 21 सालों के अंदर 42 करोड़ जनसंख्या में इजाफा हुआ है। 42 करोड़, 42 करोड़। आप देखो इसमें क्या हुआ, हमारे देश के अंदर करीब पिछले 75 सालों में 33 करोड़ महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। 33 करोड़ महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 18 करोड़ महिलाएं वे थी जिन्होंने 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए और 15 करोड़ महिलाएं वे थी जिन्होंने 2 बच्चे, 1 या 2 बच्चे पैदा किए। ठीक है, अगर हम ये चेक करते हैं ना कि किस कम्युनिटी ने कितने बच्चे पैदा किए, तो भी हमें एक ही कम्युनिटी का नज़र आता है जो सबको पता है। तो अब रही बात चाइना की। कई लोग बोलते हैं अब ये जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है तो हमारी सरकार पे, हमारे लोगों पे ये उंगली उठ रही है कि दबाया जा रहा है, जबरन लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सर देखो, चाइना का एग्जांपल दिया जाता है कि वहाँ पे 1 बच्चे की पॉलिसी उन्होंने चलाई और आज देखो चाइना सफ़र कर रहा है, आज वो 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। चाइना ने 1 बच्चे की पॉलिसी बनाई। चाइना ने पिछले 38 करोड़ बच्चे जो पैदा होने थे ना, वो कंट्रोल कर लिए सर। 38 करोड़ बच्चे चाइना ने कंट्रोल कर लिए, पैदा होने से बचा लिए। अब आप सर मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा अपने जीवन काल में कितने नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोग करता है? कम से कम 300 पेड़। 300 पेड़, कम से कम एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो 300 पेड़ों का नुकसान होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर भारत के अंदर हम कैलकुलेट करें कि 21 साल के अंदर अगर 42 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में वो जनसंख्या कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो हमें ये हमारा कहने का मैं इसको आपको सॉल्यूशन के तौर पे बता देता हूँ। जो अपना विचार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को और लोगों को ये समझना चाहिए और सारे धर्मगुरुओं को ये समझना चाहिए कि आप तो सारे भोग विलास कर रहे हो, आप एसी रूम्स में बैठ के कुछ भी बोल देते हो जनता को, लेकिन आपको नहीं पता कि जनता कैसे सफ़र कर रही है। ठीक है, तो आप धर्मगुरु के होते हुए आप धर्म की बात कीजिए, अधर्म की बात मत कीजिए कि कोई बच्चा, क्योंकि एक बच्चे की डेस्टिनी ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिसाइडेड बाय हिज पेरेंट्स। ये हमें बहुत पहले पढ़ाया जाता था कि एक बच्चे का भविष्य उसके माँ बाप पे निर्भर करता है। और अगर माँ बाप ही पंचर लगा रहे हैं तो बच्चा क्या पंचर ही लगाएगा ना सर, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाएगा और फिर क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसे भी पेट चलाने के लिए यही काम करने पड़ेंगे ना सर। तो इसलिए ये देश के लिए भी दिक्कत है और उस बच्चे के लिए भी दिक्कत है जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, जो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं।
अब आप बताइए आपका दूसरा सवाल क्या है सर? सर जैसे कि इंदिरा गांधी ने आपको पता है कि एक बार योजना निकाली थी बहुत पहले 1984 में कि जितने भी मर्द थे उनकी नसबंदी कर दी थी। क्या वो ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं था सर। साजिश के तहत किया गया था, सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी की गई थी और घोड़े पे से उतार लिया गया था लोगों को पता नहीं है एक्चुअली ये कोई जंगल में भाग गया था, कोई जैसे गांव में उत्तराखंड में बहुत सारे जंगलों में भाग गए थे। सर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको सर क्या होता है। देखो अभी अभी ये जितने भी कॉरपोरेशंस है ना, अभी इन कॉरपोरेशंस वालों ने एक काम किया है कि इन्होंने ये बताया है कि जो चूल्हा जलाता है ना, जो किसान चूल्हे पर रोटी बना रहा है वो किसान प्रदूषण कर रहा है। तो सर यहाँ ये बात समझने की है कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल जल रहा है वहाँ पे, अलग अलग चीज़ें जल रही हैं और हार्मफुल केमिकल्स हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इनको वो पोल्यूशन नहीं दिखता, लेकिन इनको ये पोल्यूशन दिखता है कि गरीब जी कैसे रहा है। ठीक है सर, तो बात ये है कि आप हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये कॉरपोरेशंस जो हैं, जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रही हैं और अपना माल बेच रही हैं और हमें कंज्यूमर बना रही हैं अपने प्रोडक्ट्स का, और कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं दिखाता कि ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ। तो सर बात ये है कि जो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन और उतना ज़्यादा देश के रिसोर्सेज खराब होंगे। मतलब जो देश जो आगे बढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका कहना है। सर जो मूवी आ रही है अभी हम दो हमारे 12, अन्नू कपूर जी उसमें एक्टर है, बहुत सारे एक्टर है, तो उस मूवी का अभी से हाईकोर्ट कर रहे हैं कुछ समुदाय के लोग, तो इस पर आपका? सर वो लोग हैं जो अपने ही समुदाय को कभी इज्जत नहीं देते। देखो सर, आप अगर देखोगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, आप सलमान खान को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए सर, आप इनका लाइफस्टाइल देखिए सर, इनके बच्चे कैसी ज़िंदगी जीते हैं आप वो देखिए। और सर हमारे बच्चे कैसी, ये जो बच्चे यहाँ मुस्लिम्स के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं, आप उनको देखिए, उनके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है। देखो सर, अगर धर्म की बात होती ना तो वो भी वही चीज़ करते जो यहाँ आम नागरिक कर रहा है, क्योंकि धर्म सबके लिए बराबर है सर। आपके पास पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे बाहर एजुकेशन लेंगे और हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ भारतीयता का प्रश्न है। अगर हर मुसलमान देश का ये समझता है कि भारतीयता बड़ी है उसके धर्म से, तो उसको समझ आएगा कि जितने भी लोग जो उनके धर्म का प्रचार करते हैं और जो भारतीयता जो हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना फैलाते हैं, वो लोग कहीं से भी इस्लाम का पालन नहीं करते। वो हमें दिखता है, बॉलीवुड में भी दिखता है हमें। उसने किस तरह से पीके में बिल्कुल न्यूड पिक्चर होके यहाँ पे एफएम पकड़ा हुआ था, आमिर खान ने पूरा न्यूड फोटोग्राफी शूट कराया था, तो कहीं से भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। रणबीर कपूर ने भी तो ये सर आपने देखो क्या इसका हमारी संस्कृति पे सर संस्कृति पे पहनावे का बिल्कुल असर आता है। देखो भारतीय संस्कृति, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति सबसे ज़्यादा पहनावे की वजह से ही फेमस थी, क्योंकि हमारा जो कल्चर था और जो हमारा ट्रेडिशन था वो पूरा का पूरा कपड़ों पे और हमारी सभ्यता पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारे विज्ञान पे, हमारे वैदिक कल्चर पे से ही हम लोग फेमस थे। अगर हम उसी कल्चर को, उसी विज्ञान को छोड़ देंगे ना तो सर हम कहीं के नहीं रहेंगे। देखो आप देखो सर, आज रशिया है, यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, इवन रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे हिंदुइज़्म बहुत फैल रहा है और वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि ये जो कुत्ते वाला सीन है ना, लिव इन रिलेशन वाला, आज इसके साथ 2 साल बाद किसी और के साथ, 2 साल बाद किसी और के साथ, वो लोग समझ चुके हैं कि कुत्ते वाला, ये जानवरों वाला खेल है कि कुत्ते बिल्लियों की तरह कि आज हम इसके साथ सो गए, कल उसके साथ सो गए, कल इसके साथ सो गए। क्योंकि इससे क्या होता है सर, आप कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर लाइफ, हमारा सामाजिक जो व्यवस्था थी ना, वो सबसे उत्तम व्यवस्था थी समाज की। 7 फेरों का बंधन। 7 फेरों का बंधन, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो उसके पीछे कारण था सर। देखो हमारी संस्कृति में क्या होता था, आज हमारी संस्कृति में कितना फ़र्क आ गया। हमारी संस्कृति में पहले क्या होता था, हम हमारे पिताजी और 4-4, 5-5 भाई होते थे। हमारे घर में चाचा है, ताऊ है, मामा है, बुआ है, मौसी है। लेकिन आज अगर आप देखो तो हम अनजाने में ना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे हैं। देखो सर, क्रिश्चियनिटी को कैसे फॉलो करने लगे हैं? क्रिश्चियनिटी हमारे देश में स्कूल्स चलाती है, कॉन्वेंट स्कूल्स चलाती है। अब वो हमें अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा के इंडस्ट्रियल एजुकेशन दिलवा के हमें इंडस्ट्रीज़ में नौकरी करवानी है। अब क्या है, क्रिश्चियनिटी के कंट्रोल में आपका एजुकेशन सिस्टम है। अब कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट
प्रमोट करता है कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी फ़ीस वो अपने हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। देखो जैसे ही कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती है वैसे ही स्कूल आपके बच्चों की फ़ीस बढ़ा देता है। तो ये एक तरह से एक मैट्रिक्स का सिस्टम है कि मतलब आपको आपके बच्चे आप ज़्यादा बच्चे ना रिप्रोड्यूस करोगे, आप नहीं रिप्रोड्यूस करोगे तो आप अपनी संस्कृति को ख़त्म कर दोगे। क्योंकि अगर मान लो आज की डेट में अगर आप चेक करो कि हिंदुओं की जो बर्थ रेट है वो 1.2 है सर। हिंदुओं की बर्थ रेट 1.2 है और इसके हिसाब से अगर इसी हिसाब से चले तो 70 साल के अंदर हिंदू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सर। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जब एक बच्चा होता है ना सर, एक बच्चा होता है, हाँ जी सर, जब एक बच्चा होता है ना सर तो उसके अंदर, उसके घर के अंदर चाचा को किसको कहेगा सर, मामा किसको कहेगा, बुआ किसको कहेगा, उसके लिए सब अंकल हो गए। तो सब अंकल हो गए तो क्रिश्चियनिटी हो गई सर। एक्चुअली ना फंडामेंटलिस्ट बनाना है, ये इनका अल्टीमेट गोल है और वो आपको फंडामेंटलिस्ट बना रहे हैं। सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे कम्युनिटी हॉस्पिटल आए, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे ना। सर क्या हो गया, पंजाब में मैं जॉब करता हूँ, पंजाब में भी मैंने देखा है वहाँ पे क्रिश्चियन की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग क्रिश्चियन की ओर बहुत ज़्यादा मुँह कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? सर देखो सर इसके पीछे ये कारण है कि हमारे अपने धर्म के लोगों ने ना उनके साथ बड़ी ज़्यादती की है। सर देखो मैं जो ट्रुथ है वो उसको बिटर ट्रुथ है वो एक्सेप्ट करने वाली बात है। हमारे लोगों ने ज़्यादती की है क्योंकि हम लोग गुलाम रहे हैं लंबे टाइम तक। देखो हम लोग गुलाम रहे, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया गया, हमें आपस में डिवाइड किया गया। और वो सर पंजाब में जितने भी हिंदू हैं 100 में से 75% क्रिश्चियन बन गए। सर मैं रीज़न बताता हूँ। देखो सर क्रिश्चियनिटी में जाना बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात देखो क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी क्या करती है और मध्य प्रदेश ऐसी जगह बहुत, मैं रीज़न बताता हूँ, एरिया है वहाँ। मैं बताता हूँ सर, इसके पीछे ये रीज़न है कि आप अगर देखो आपका धर्म है ना सर, आपका धर्म प्रमोट होता है जब आपके पास अर्थ होता है। देखो चाणक्य जी ने कहा था धर्म का मूल अर्थ है, ठीक है। अब हमारे धर्म के पास अर्थ की कमी है सर। क्यों कमी है? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था सर, हमारे जितने भी मंदिर है ना, मठ और मंदिर है ना, वो सारे व्यापारिक केंद्र में बदल दिए थे। वो व्यापारिक केंद्र में बदल दिए थे, वो व्यापार के केंद्र में बदल दिया था हमारे मंदिरों को, ठीक है सर। तो अब इसमें हुआ क्या सर, जैसे हमारे मंदिर व्यापार के केंद्र बने तो हमारे धर्म का जो पैसा था वो सारा मंदिरों से सरकारों की तरफ जाने लगा। अब जब जो पैसा हम हिंदू अपनी आस्था और अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए दे रहा है, वही पैसा अगर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए यूज़ होगा तो मेरा धर्म तो सर विलुप्त होगा ना। देखो सर हमारे देश में हमारे सिद्धू भाई ने गाना गाया था, आपने अगर सुना हो, सिद्धू भाई ने 295 गाना गाया था। उसमें एक लाइन है कि खुद के बच्चों के नाम जॉन और स्टीव हैं और ये हमें जॉन और स्टीव हैं खुद के नाम, और ये छुपाते हैं आइडेंटिटी अपनी हमसे कि हम लोग हिंदू हैं, और ये ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए बहुत सारे नेता मेरे को भी छुपाते हैं। हाँ जी, क्रिश्चियन एक वो था, मैं उत्तराखंड में था, तो उसने मुझे सीधा साधा भोला भाला समझ के मेरे को भी अपना पर्चा पकड़ा दिया था कि ये हमारा धर्म है और ये है हमारे धर्म में ये है। तो सर ये कहाँ तक हिंदुत्व के लिए खतरा है? सर हिंदुत्व के लिए, सर हिंदुत्व आपको दिख कहाँ रहा है, आप मुझे ये बताओ। सर देखो मैं और आप हैं सर, मैं देखो अभी अपनी संस्कृति को अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे आप कपड़े देखो तो ये विदेशी हैं, ठीक है। सर देखो हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि हिंदुओं ने अपनी चिकित्सा पद्धति त्यागी, हिंदू ने अपनी एजुकेशन सिस्टम त्यागा, हिंदू ने अपने पहनावा त्यागा, हिंदू ने अपना कल्चर त्यागा। देखो सनातन वैदिक धर्म में रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं सर। देखो सनातन वैदिक धर्म जिसने बनाया ना सर, वो हमारे समाज ने बनाया। हमारे समाज ने जो समाज बनाया वो बड़ा साइंटिफिक था सर। देखो हमारे सनातन वैदिक धर्म में सिर्फ 3 रिलेशंस हैं सर लड़कियों को लेके, अगर आप ध्यान दो तो, या तो हमारे लिए लड़की बहन है, या हमारे लिए लड़की बेटी है, या हमारे लिए लड़की माँ है। ये दोस्त का कंसेप्ट, ये फ्रेंड का कंसेप्ट, ये डियर का कंसेप्ट, ये सब क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्नाइजेशन की देन है भारत को। तो ये मतलब खतरा है सर। खतरा मैं बता रहा हूँ कैसे है। देखो भारत में जितने भी शक्तिशाली योद्धा रहे, वो सारे शक्तिशाली योद्धा ब्रह्मचर्य का पालन करके रहे। और देखो सर ये हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी को ब्रह्मचर्य नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सर हम अपनी एनर्जी को रिटेन नहीं कर पाएंगे, और जब हम रिटेन नहीं कर पाएंगे तो हम जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे समाज लिए ये एक रिलेशन डेवलप किए थे कि आप अगर सबको, जितनी भी लड़कियां हैं ना, अगर आप उनको बहन की नज़र से देखोगे, माँ की नज़र से देखोगे, बेटी की नज़र से देखोगे, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। क्योंकि जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सुनते हो, वैसा ही आपके दिमाग में वैसे ही आपके विचार होते हैं और वैसे ही आपकी सोच हो जाती है। तो सर जैसे कि मैंने देखा है कि क्या है कि जो क्रिश्चियन जो है
वो कहीं ना कहीं हमारे देश में आज क्रिश्चियन की बात होती नहीं है, हिंदू मुस्लिम होता है। तो सर क्रिश्चियन भी तो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। मैं बताता हूँ कारण क्या। देखो, क्योंकि सर वो भी उनका भी एक ऐसा धर्म है। आप कहते हैं सर कि मुसलमान खाए खाता है, तो सर क्रिश्चियन भी तो खाते हैं। बता दो सर, देखो क्या है सर, आज इंडिया की जो गवर्नमेंट है, आपने कभी देखा हो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, मोदी जी ने आके तो चलो चाइना के साथ लड़ाई करी और चाइना को फेस टू फेस आंसर भी किया और सारी चीज़ आज हम सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप पिछले 2014 से पहले का सिनेरियो देखोगे तो आप देखो कि इंडिया चाइना से लड़ता है ना, तो कभी भी चाइना को हाईलाइट नहीं किया जाता था पहले, क्योंकि चाइना दबंग है सर देखो, जो चीज़ दबंग होगी ना, आप वो शोषण होगा, जो कमज़ोर होगा उसका शोषण होगा। आप देखो पाकिस्तान के बारे में हमेशा बात होती थी, चाइना के बारे में कभी बात नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? वही क्रिश्चियनिटी के साथ है। देखो सर, आज क्रिश्चियनिटी जो है वो वर्ल्ड के 80 देशों के अंदर है। क्रिश्चियनिटी 80 देशों के अंदर है और क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड को रूल करती है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को डिग्रेड क्रिश्चियनिटी के लिए आप कुछ भी गलत बोलोगे ना सर, तो वो आपके साथ वो करेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने ऐसा किया भी है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी, आप पुर्तगाल का अगर जितने भी गोवा के अंदर पोर्तुगीज़ थे जो आज़ादी के बाद भी भारत में टिके हुए थे, उन्होंने किस तरह से क्रूसेड किया था वो मैं अपनी भाषा से भी बयान नहीं कर सकता सर। वो इस्लाम से भी 100 गुना ज़्यादा भयंकर है क्रूसेड। अब दूसरी बात यह है सर कि अब क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर आप बोलोगे तो सारी मीडिया कॉरपोरेशंस जो हैं प्रेजेंट डे में, जितनी भी मीडिया कॉरपोरेशंस हैं वो क्रिश्चियनिटी के अंडर कंट्रोल है। तो आप अगर किसी भी जहाँ से मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स हैं जो सारी फंडिंग मतलब क्रिश्चियन से, बिल्कुल सर इवन वो इस्लामिक वर्ल्ड को भी कंट्रोल करते हैं। देखो सर, आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर क्रिश्चियनिटी इस्लामिक वर्ल्ड को नहीं कंट्रोल करती ना, तो सऊदी अरेबिया डॉलर में व्यापार नहीं करता। आपको पता है सऊदी अरेबिया डॉलर में व्यापार करता है, उसके पीछे कारण ये है कि क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करती है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्रिश्चियनिटी है और यूनाइटेड स्टेट्स का ही डॉलर है, और डॉलर डोमिनेट करता है अपनी करेंसी को। आप अपनी करेंसी क्यों नहीं बना पा रहे? आप मुझे ये बताओ। अगर तो मतलब सर आने वाले टाइम पे हमारा देश क्रिश्चियन की तरफ ज़्यादा मूव होगा, और हिंदू जो है, जो मतलब सनातनी है, हिंदू गलत बोल रहा हूँ, सनातनी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्रिश्चियन रहेंगे और मुस्लिम। अभी भी सनातनी आपको गिने चुने ही मिलेंगे, बाकी ऐसा सच सनातनी नहीं है। ये ऑलरेडी अपना 70% काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन्होंने हमें क्रिश्चियन बना दिया। हमारा पहनावा क्रिश्चियनिटी वाला है सर। देखो आज हमें नौकरी करनी पड़ रही है सर, हमारे पास थोड़ा सा मजबूरी है या कुछ भी कह लो कि हमें नौकरी करनी पड़ रही है, तो हमें ये वियरिंग डाल के जानी पड़ती है। बाकी मैं दिल से कभी ये कपड़े नहीं पहनता। मतलब हमारे देश में जो दिवाली है, होली है, वो सब खत्म हो जाएगी, और वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। रक्षाबंधन का त्यौहार, बिल्कुल देखो, आप देखो आज अगर स्कूल्स के अंदर छोटे बच्चे लड़कियों से राखी नहीं बंधवा रहे सर, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन वो सब कुछ गुलाब लेके हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर ये तो कल्चर का है। ये तो सर जब तक हिंदू अपने लिए काम नहीं करेगा, और हमारे मंदिर जो है, जो वो हमारी आस्था का जो पैसा है वो हम चढ़ाते हैं अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, जब तक वो पैसा मेरे धर्म के प्रचार के लिए यूज़ नहीं होगा, जब तक सर कोई चेंज देखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सर बहुत गिने चुने लोग हैं, अगर वो बहुत फंडिंग भी करते हैं ना, तो भी सर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। सर आपने एक दिन सर एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो हमारा सनातन धर्म था उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक चीज़ और बोली थी आपने, न्याय फ्री था, शिक्षा, ऐसा कुछ बोला था सर। देखो आज भारत, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, भारत में देखो गरीब को भी शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि दिमाग परमात्मा प्रोवाइड करता है। भगवान हर आदमी के अंदर अलग ब्रेन की एबिलिटीज़ देता है। क्या था सर फ्री पहले जब सनातन? सर चिकित्सा देखो 4 चीज़ें होती थी सनातन वैदिक सभ्यता के अंदर जो मुफ्त थी, जिसमें था चिकित्सा, जिसमें था शिक्षा, जिसके अंदर था न्याय प्रणाली, और चौथा था खेती। ये 4 चीज़ थी जो हमारी बिल्कुल फ्री थी। क्यों सर? इसके पीछे कारण ये था कि अगर इन चारों में व्यापार आ गया ना, तो ये चारों चीज़ें शुद्ध नहीं मिलेगी। देखो अगर शिक्षा में व्यापार आ गया तो शिक्षा बिकाऊ हो जाएगी, वो सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि अमीर पढ़ा देगा अपने बच्चों को, गरीब नहीं पढ़ा पाएगा। सर वो तो हो रहा है सर, वो तो हो गया ना सर, चेंज हो गया ना सर क्रिश्चियनिटी, वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। क्रिश्चियनिटी ने रूल कर लिया ना वर्ल्ड को, तो वो ये सारी चीज़ें तो सर जब तक चलेगी, जब तक आप सनातन वैदिक मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं कर दोगे। ओके सर, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।